लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जवाब में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दल के साथ मिलकर पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान बनाया है। पीडीएम न्याय मोर्चा का ऐलान रविवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। इस दौरान अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद और राष्ट्र उदय पार्टी के अध्यक्ष बाबू रामपाल भी मौजूद रहे। बता दें कि पीडीएम न्याय मोर्चा में एआईएमआईएम के साथ अपना दल, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, राष्ट्र उदय पार्टी शामिल है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने अन्य दलों को साथ जोड़ने की भी बात कही। इस मौके पर पल्लवी पटेल ने कहा कि पिछड़ा, दलित, मुस्लिम समाज को लेकर सरकार के रवैये और मुख्य विपक्ष में लोग चुप बैठे हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ और मुख्य विपक्ष के खिलाफ हम पीडीएम न्याय मोर्चा लेकर आए हैं। पीडीएम वो समाज है जो सरकारें बनाता और गिराता भी है। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश के पीडीए के सवाल पर कहा कि पीडीए में ए को लेकर कंफ्यूजन था। कभी वो अल्पसंख्यक, कभी अगड़ा, कभी आदि आबादी, कभी आदिवासी और फिर बाद में ऑल हो गया। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एम को जोड़ा है। पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। और हम चूंकि बहुत ईमानदारी से पिछड़ा, दलित और मुसलमान के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट ए के कंफ्यूजन को किनारे करते हुए, आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पीडीएम न्याय मोर्चा ला रहे हैं। हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस एक के कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को भारत की राजनीति से बीजेपी हाशिए पर धकेलने में लगी हुई है। सिर्फ वोट दीजिए, भागीदारी भूल जाइए। आखिर मुसलमान वोट देने वाले कब तक रहें? अब यूपी में भी मुसलमान वोट देने के साथ वोट लेने वाले बनेंगे और नेतृत्व करेंगे। हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए बल्कि उसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे एमआईएम पार्टी और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी।
उसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि इस समाज की लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। पीडीएम जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे? वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, ये हकीकत है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम कैसे वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको? तो ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए हमारी कोशिश है और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे। मुझ में और मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते मेरे भाई।